हे बच्चों, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। सो केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग फिर से एक बार फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर लेके, है ना। तो फाइबर टू फैब्रिक में अभी तक हमने सिर्फ डिस्कशन किया हुआ था और वूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। वूल्स में क्या क्या होता था, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ वूल्स, और कुछ कुछ काइंड्स को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वूल्स का बनने का क्या था, कौन से ऐसे शीप्स थे या फिर गोट्स थे, या साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन, या फिर आपको याद होगा वहां कश्मीर में हमने बात किया था कुछ कुछ पश्मीना एंड एल्पका, लामा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ थे, याद है ना, अंगूरा। तो हमने वूल बनने के सारे प्रोसेस को भी देख लिया था, सॉर्टिंग एंड स्कोरिंग, ओके, शेयरिंग, याद है ना, शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग एंड देन डाइंग एंड देन रोलिंग इनटू थ्रेड्स, याद है। पहले पाला गया, उसके बाद फिर उनको ट्रिम करके उनका वूल्स निकाला जाता था, उसके बाद फिर उसको गर्म पानी में धोया गया, उसके बाद फिर उससे थ्रेड्स को, स्ट्रक्चर्स को अलग अलग किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर टच, अकॉर्डिंग टू देयर फील, जैसा वो फील देते थे आफ्टर टचिंग। तो उस हिसाब से द टेक्सचर ऑफ हेयर्स वेयर जस्ट स्प्लिटेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, वेयर जस्ट डिफरेंशिएटेड। सो आफ्टर दैट हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया था कि वूल बनता कैसे, और वूल का फिर वूल किन किन पशुओं से, स्पेशली किन किन कैटल से आता है, जैसे कि गोट्स थे, शिप्स थे, याक्स थे, है ना। तो ये सारा कुछ हमारा वूल्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को पढ़ना है सिल्क के बारे में, बट बिफोर दैट, सिल्क के बारे में हमें पढ़ना तो है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव सम अकाउंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, नेम ऑफ द ब्रीड फॉर वूल्स, नॉट फॉर सिल्क। तो क्या है ना कि अब हम लोग थोड़ा सा इस चार्ट को देख लीजिए। दिस चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपके सीबीएसई के सिलेबस में है ये चीज, तो इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नेम ऑफ द ब्रीड है ये, आइदर गोट हो या फिर शिप हो, मतलब वैसा जानवर जिसके की शरीर से हम लोग जिसके फ्लीस से हम लोग वूल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अंगूरा, पश्मीना, ये सारा कुछ पढ़ा है, तो ये भी कुछ कुछ दे आर ऑल्सो सम टाइप ऑफ ब्रीड्स, ठीक है, कुछ कुछ ब्रीड्स हैं। क्वालिटी ऑफ वुल, ये किस क्वालिटी के का ऊन बनाता है, किस क्वालिटी का वुल बनाता है, और स्टेट, किस किस स्टेट में पाया जाता है ये, ठीक है ना। तो द फर्स्ट वन इज लोही। ये कोई ब्रीड है शिप का, इट इज अ ब्रीड ऑफ शिप दैट इज फाउंड इन द सम ऑफ द रीजन्स और द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। PUN, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि स्पेस बहुत कम है हमारे बोर्ड का, है ना। तो इसलिए क्या है कि मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। ये जो लोही ब्रीड का शिप है बच्चों, ये लोही ब्रीड का शिप जो है ये पाया जाता है राजस्थान में और पंजाब में, ठीक है। लोही ब्रीड का शिप पाया जाता है राजस्थान में और पंजाब में। गुड क्वालिटी वूल, और ये जो वूल प्रोड्यूस करता है, इसके शरीर से जो वूल का प्रोडक्शन होता है, दैट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, गुड टेक्सचर, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का होता है, अच्छे टेक्सचर का होता है। ओके, रामपुर बुशायर। रामपुर बहुत लोगों, बहुत जगह पे मैंने ये रामपुर गांव सुना है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे भी इनफैक्ट भागलपुर, बिहार में भी रामपुर एक जगह है, इनफैक्ट दो जगह है, कहीं पे वो छोटी रामपुर, तो कहीं पे बड़ी रामपुर, ऐसा ऐसा कुछ करके है। तो ये क्या है ना कि रामपुर बुशायर, आप बुशेर बोल सकते हैं, बुशायर बोल सकते हैं, ओके, बुशायर बोल सकते हैं। तो बुशायर, रामपुर बुशायर। सो रामपुर बुशायर
ये कहां कहां पे पाया जा रहा है? ये जो ब्रीड है, दिस ब्रीड ऑफ शिप, इट इज फाउंड इन यूपी, इन द टेरिटरीज ऑफ यूपी एंड हिमाचल प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। अच्छे से लिखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। फर्स्ट ब्रीड इज लोही ब्रीड, इट इज फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब, राजस्थान एंड पंजाब, and the wool that it produces is a good quality wool that can be used for making fabrics, apparels and sweaters and all. Okay. After that, Rampur Bushire, it is found in the territories of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. ठीक है, Himachal Pradesh just below Jammu and Kashmir, and Uttar Pradesh that is just by the side of Bihar. Okay, just beside Bihar. सो उत्तर प्रदेश, ओके, ये जो वुल प्रोड्यूस करता है दैट इज ब्राउन फ्लीस। ब्राउन फ्लीस मतलब इट प्रोड्यूसेस अ वुल दैट इज ब्राउन इन कलर, बिकॉज फ्लीस मीन्स द आउटर स्किन, द आउटर पार्ट ऑफ कैमल्स बॉडी और अ शीप्स बॉडी दैट गिव्स अस वुल। ओके, तो ये क्या है, ये कैसा वुल दे रहा है हम लोगों को? तो ये ब्राउन फ्लीस दे रहा है, तो ब्राउन फ्लीस से ऑब्वियसली ब्राउन वुल आएगा, है ना, ब्राउन, या फिर नहीं, ऑफ कोर्स इसमें ब्राउन ही आएगा। उसको आगे डाई किया जा सकता है, तो वो तो मुझे पता नहीं है कि इस ब्राउन फ्लीस को डाई किया जाता है कि नहीं, लेकिन ये ब्राउन फ्लीस मतलब ये ब्राउन कलर का वूल आपको देता है। ठीक है, इसके बड़े बड़े जैकेट्स बनाए जाते हैं। ओके, नाली, NALI, नाली। नाली आप जान रहे हो ना, नाली जिसमें से गंदा पानी, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, है ना, नाली। तो दैट इज नाली। नाली इज ऑल्सो अ ब्रीड ऑफ शिप, और इस शिप के ब्रीड में ये वाला जो शिप का ब्रीड है ये पाया जाता है इन द टेरिटरीज ऑफ और इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, RAJ राजस्थान, देन HAR हरियाणा इज एब्रिविएटेड एज HAR हरियाणा, एंड देन पंजाब PUN पंजाब। तो ये नाली वुल जो है, नाली ब्रीड जो है, सॉरी, इट इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, ये जो वुल होता है, इस नाली ब्रीड से जो वुल मिलता है हमें, ये कारपेट वुल होता है। आपको पता है कि कुछ कुछ जगह आप अगर कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर में जो कश्मीरी लोग होते हैं उनके घर में जो कारपेट्स भी होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ वुल। इनफैक्ट जो कालीन आप अपने घर में देखते हो, जो थोड़ा अच्छा लुक वाला कालीन हो, दैट लुक्स क्वाइट स्टैंडर्ड, तो वो जो कारपेट होता है दैट इज मेड अप ऑफ वुल। और ये जो वुल है ये इसी नाली, ये जो नाली शिप का ब्रीड है इससे बनाया जाता है। इसके शरीर से जो फ्लिस होता है, इसका जो फ्लिस होता है उससे हम लोगों को ये कारपेट वुल मिलता है। कारपेट वुल मतलब वैसा वुल जिससे कि कारपेट्स बनाया जा सके, कालीन बनाया जा सके। ठीक है ना, वैसा वुल जिससे हम लोग कारपेट्स बना सके। सो नाली इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज बखरवाल। बखरवाल, बखरवाल ये पाया जाता है स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ही आपको याद होगा, इसके साथ और भी दो ब्रीड्स थे, कौन कौन याद है ना? दैट वाज अंगूरा एंड पश्मीना। अंगूरा एंड पश्मीना याद है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही था। अच्छा, अंगूरा का तो स्वेटर्स बन सकता था, लेकिन पश्मीना अगेन वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स ओनली, वुलन शॉल्स। तो ये बखरवाल भी जो है, इसके भी शरीर पर से जो आता है, इसका भी जो फ्लीस होता है, दैट गिव्स अ वेरी डेलिकेट टाइप ऑफ वूल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट, मतलब एकदम प्यारा प्यारा वूल देता है वो। ठीक है ना, बहुत प्यारा सा वूल होता है। तो दैट वूल इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूलन शॉल्स। जो शॉल्स होता है उसके लिए। तो ये बखरवाल जो है ये ऑर्डिनरी जो शॉल्स होता है उसके लिए यूज हो जाता है, और पश्मीना इज समथिंग एक्सक्लूसिव। ठीक है, पश्मीना ब्रांड, पश्मीना बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल हो गया, और बखरवाल इज सिंपल। बखरवाल में भी
कुछ अच्छा रेंज का आता होगा, कुछ थोड़ा सा लोअर रेंज का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हेयर टेक्सचर होता है हर शेप में वो 3 क्वालिटी का होता है ना। एक अंडर हेयर होता है जो कि बहुत सॉफ्ट जैसा होता है, और एक अपर हेयर होता है दैट इज क्वाइट हार्ड। तो उस तरह से तो खैर इस बारे में अभी हम लोगों को उतना कुछ समझना है नहीं। नाम याद रख लेना है कि बकरवाल इज ऑल्सो अ शिप टाइप, अ कैटेगरी ऑफ शिप दैट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये यूज होता है शॉल्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट इज मारवाड़ी। मारवाड़ी, ठीक है। सो मारवाड़ी इज अ कम्युनिटी। मारवाड़ी एक कम्युनिटी भी है, बट इट इज नॉट दैट मारवाड़ी, इट इज जस्ट अ ब्रीड। बहुत लोग इसको मारवरी कहते हैं। मारवरी, मलबेरी नहीं, मारवरी। ओके, आप इसको मारवाड़ी भी कह सकते हैं, मारवाड़ी भी कह सकते हैं, मतलब जो भी कहना है। ओके, सो मारवरी जो है, ये वाला जो ब्रीड है शीप का, ये पाया जाता है गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और इससे जो वूल मिलता है दैट इज कोर्स, COARSE, कोर्स वूल। कोर्स वूल का मतलब क्या हुआ? वैसा वूल जो थोड़ा सा हार्ड हो, हार्ड इन टच, थोड़ा सा हार्ड लगे, थोड़ा रफ लगे, उसको हम लोग कहते हैं कोर्स। ओके, तो ये मारवाड़ी जो है इट इज फाउंड इन गुजरात एंड इट गिव्स अ कोर्स टाइप ऑफ वूल, अ रफ एंड स्ट्रॉन्ग और रफ एंड हार्ड टाइप ऑफ वूल। ओके, नाउ द लास्ट वन इज पठानवाड़ी। पटनवाड़ी, पठानवाड़ी या पठानवाड़ी, ठीक है। पठानवाड़ी से आप इसको याद रख सकते हैं। सो पटनवाड़ी, ये पटनवाड़ी जो है ये भी पाया जाता है। ये वाला भी जो ब्रीड है इट इज ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, ठीक है। ये भी गुजरात में पाया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर हॉसियरीज। हॉसियरीज क्या होते हैं बच्चों? हॉसियरीज स्पेशली फीमेल्स के लिए होता है। फीमेल्स लोग जो फीमेल्स का सॉक्स हो या फिर फीमेल्स का कुछ पैर में पहनने वाला होता है, ठीक है ना, दैट इज कंप्लीट, दैट इज अ टाइट फिटिंग। एक टाइट फिटिंग कुछ कपड़ा होता है पैर में पहनने, मतलब कमर से नीचे कुछ पहनने वाले चीज को हॉसियरी कहा जाता है। इस हॉसियरी में सॉक्स भी आता है, ठीक है, और फिर जो घुटने से नीचे तक वाला, घुटना तक वाला जो सॉक्स होता है दैट इज ऑल्सो हॉसियरी। और हॉसियरी में क्या है ना कि कमर से नीचे पहनने वाला वैसा जो कि ठंडे में पहना जा सके, ठीक है ना, जो ठंडे में पहना जा सके दैट इज कॉल्ड हॉसियरी। और वो हॉसियरी ये जो पठानवाड़ी है, पठानवाड़ी, ये पाया जाता है। ये वाला ब्रीड भी पाया जाता है गुजरात में एंड इसका जो फ्लिस होता है दैट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हॉसियरीज। दैट मीन्स सॉक्स हो या फिर स्पेशली फॉर फीमेल्स दैट इज टाइट फिटिंग। टाइट फिटिंग जो कि थाइज सबसे भी पहना जाता है। मतलब फीमेल्स का तो बहुत सारा कुछ पहनने का होता है, पता ही नहीं है कि अलग अलग तरह का, इतना अलग अलग टाइप का ड्रेसेस होता है, उस सबका नाम क्या है। इन हॉसियरी का मतलब वही होता है जो पैर या पैर के नीचे जो कुछ पहना जा सके, ठीक है। ओके, इट इंक्लूड सॉक्स ऑल्सो। सो बच्चों, तो ये कुछ कुछ नेम्स थे शिप्स या शिप्स के ब्रीड के या गोट ब्रीड्स के, जिनके शरीर से सिंपली वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे केटल, वैसे शीप या शीप के फैमिली वाले, शीप फैमिली से बिलोंग करने वाले, जिनसे कि हमें वूल मिलता है, ठीक है। और वो पाए कहाँ कहा जाते हैं? तो फिर से एक बार, लोही इज अ ब्रीड दैट इज फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। रामपुर बुशायर इज अ ब्रीड दैट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। नाली इज अ ब्रीड दैट इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। बकरवाल is a breed that is found in Jammu and Kashmir. Marwari is a breed that is found in Gujarat, and Pathanwadi is a breed that is also found in Gujarat. और इन सब ये सब जो है, इन सब का यूज किस किस तरह के कपड़े या फिर गर्म कपड़ा, स्वेटर या क्या क्या चीज को बनाने में यूज होता है, इनका जो इनसे जो वूल मिलता है दैट इज हियर बिफोर यू ऑल। तो आप जल्दी से पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर हमारा वूल फिनिश। Come on, do it fast.
आई थिंक आपने उतार ही लिया होगा। आई एम गिविंग यू 2 more minutes। जल्दी से आप उतार लो इसको। सो आई थिंक अब आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सिल्क पर, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं। ओके तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं सिल्क पर, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूंगा आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा देने की। वूल्स जो हमने समझा सो समझा। अब हम लोग आते हैं सिल्क पर थोड़ा। ये जो सिल्क है इट इज अ टाइप ऑफ, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल फैब्रिक। ये एक नेचुरल फैब्रिक है। क्यों? क्योंकि हमें ये फिर से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एंड द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ। सिल्क इज अगेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ, ठीक है। सिल्क मोथ से ये ऑब्टेन्ड होता है। ओके, वेरी गुड। तो चूंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ये हमें एक लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, इसलिए इट इज अ नेचुरल फैब्रिक। नहीं, ये सिंथेटिक नहीं है, एक नेचुरल फैब्रिक हो गया। अच्छा, तो बच्चों ये जो सिल्क है ना, सिल्क क्या होता है ना, बहुत ही डेलिकेट कपड़ा होता है, बहुत डेलिकेट फैब्रिक, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत शाइनी। दैट मीन्स की जो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, जो बहुत ही हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, स्पेशली महिलाएं, वो लोग सिल्क पहनना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सिल्क के बारे में, अच्छा मैं आपको आई थिंक कि सिल्क के बारे में कुछ और अच्छा बता सकता हूं, क्योंकि यू कैन सर्च। मैं, आप लोगों को पता है ना कि मैं बिलोंग करता हूं भागलपुर से, ठीक है। भागलपुर, दैट इज इन बिहार स्टेट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का आपने नाम सुना होगा, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, ठीक है। तो बच्चों क्या है ना, दिस भागलपुर इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भागलपुर इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ऐसे वैरायटी ऑफ सिल्क हैं जो कि हमारे वहां पे हमें बहुत कम दाम में और बहुत अच्छा बहुत न्यू टाइप का वैरायटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोगों के घर के, इनफैक्ट मेरे घर के बहुत आसपास में ही बहुत सिल्क के मैन्युफैक्चरर्स हैं। सिल्क कॉलेज है, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर कॉलेज। ओके, सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। किसी भी चीज का जो कल्चर होता है, कल्चर का मतलब पता है क्या है? कल्चर का मतलब होता है पालना। इन बायोलॉजी, इन साइंटिफिक कल्चर टर्म मीन्स पालना किसी भी चीज को विद अ व्यू। ऐसे ही नहीं कि पाल दिए, पाल पोस के बड़ा कर दिया, कुछ व्यू नहीं है, नहीं, विद अ व्यू एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब क्या है कि हम उसको रीड करने के लिए पाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब मैंने किसी जानवर को लाया, ठीक है, या अभी के टाइम में कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोरोना वायरस का क्या किया जा रहा है ना, सपोज करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स है, वहां पे कोरोना वायरस का सैंपल कुछ ला के और उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसका कल्चर किया जा रहा है। कल्चर करना मतलब क्या है कि वो कैसे पनप रहा है, किस किस कंडीशन में वो पनप रहा है, किस किस कंडीशन में वो बढ़ रहा है, या कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जो उसके नंबर और उसके साइज को बढ़ने से रोक लगा सकता है। ठीक है, मतलब आप देखो, मैं ये समझा रहा हूं कि जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है 1 महीने का, ह्यूमन बेबी, तो वो एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का, अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब में रख दो 5 साल के लिए, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा? हाँ, नहीं बढ़ेगा। टेस्ट ट्यूब में रख दो और मतलब क्या है कि आप उसको कुछ ऐसा दाब वाब के रख दो, कुछ ऐसे लिमिटेड बाउंड्रीज में जहां की वो बढ़ ही नहीं पाए, तो मतलब बहुत मुश्किल होगी, वो बढ़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट वो बच्चा कोलैप्स कर जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसा कंडीशन रहेगा ना। तो ये क्या हुआ कि आपने उसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया, उसका काम है बढ़ना, और आपने क्या किया, उसका लिमिटेड बना दिया। अब जब उसका शरीर बढ़ रहा है तो वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, वैसे में ही कुछ कंडीशंस और भी देखा जाएगा कि कब ये बहुत जल्दी इसका शरीर ग्रो कर जाता है, इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी कैसे कैसे होगा, कब होगा, है ना। तो वैसे कंडीशंस को भी देखा जाता है। तो ये हो गया कल्चर, इसको हम लोग कहते हैं कल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या हुआ, उसको पालना विद अ व्यू, उसको चेक करते रहना, कब वो बढ़ रहा है, कब वो घट रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, किस कंडीशन में वो बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी बढ़ सकता है, किस कंडीशन में वो बस नॉर्मली बढ़ रहा है, किस कंडीशन में वो बढ़ ही नहीं रहा है, कौन सा कंडीशन उसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। सो ये सारा कुछ हम लोग किस चीज में करते हैं, कल्चर में। तो ये जो सेरी कल्चर है ना बच्चों, ये सेरी कल्चर है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, वो छोटा छोटा कीड़ा, कीड़ा आप जिसको बोलते हो ना, वॉर्म्स, तो वो वैसा होता है, और उसको क्या किया जाता है ना, पाला जाता है। दे आर जस्ट टेम्ड, ठीक है, दे आर गिवन हैबिटेट, दे आर गिवन स्पेशल केयर, दे आर केप्ट अंडर favorable conditions, either it is a matter of humidity or temperature or pressure, whatever is that, they are kept under favorable conditions. उनको बहुत प्यार से पाला पोसा जाता है, क्यों, ये ताकि फिर उनसे हम लोग सिल्क का फाइबर जो है वो ले पाए। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला जो द एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम इट। ठीक है, सो दिस agricultural practice, this scientific practice is defined as sericulture, the study of silk and its agriculture. ठीक है, the study of silk and its agriculture. आप देखिए एग्री में भी कल्चर लगा हुआ है, वो क्या है, that is related to किसी भी चीज को पालना। एग्रीकल्चर में भी क्या होता है भाई, आप वैसा कंडीशंस ही बनाते हो कि आप क्रॉप्स को पाल रहे हो, नहीं, आपने जो भी क्रॉप लगाया, चाहे वो आप व्हीट लगाओ, मेज लगाओ, बाजरा लगाओ, जो कुछ भी लगाए हो, आलू लगा दो, साग लगा दो, टमाटर लगा दो, भिंडी लगा दो, जो लगाना है, लेकिन क्या है कि आप हमेशा उसको वैसा कंडीशन देते हो जिसमें कि वो बहुत अच्छे से पले बढ़े। नहीं, उसको आप हमेशा चेक करते रहे कि उसको उसके ग्रोथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके पीछे आपका विजन होता है क्या, और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपने अपने फील्ड में आलू लगाया है तो वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और आप चाहते हो कि इतने टाइम में ही आप उसमें इतना मिट्टी में इतना कुछ कर दो, कुछ कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर सम क्रॉप फैब्रिकेटर्स सब डाल के क्या करो कि आप क्रॉप को बहुत अच्छे से ग्रो करवा लो, लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि 2 महीने या 3 महीने के बाद आपका आलू पूरा तैयार हो जाए और फिर आप उसका हार्वेस्टिंग करवा के फिर उसको बेच पाओ। तो ये क्या है, विजन है। तो इसीलिए आपको एग्री मतलब लैंड रिलेटेड जो भी आप क्रॉप्स का कल्चर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो यहां पर भी क्या है, सेरीकल्चर क्या है, सिल्क वॉर्म का आप कल्चर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको कुछ समय के बाद उससे सिल्क निकालना है। ठीक है ना,
तो दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। आप लिख लीजिए द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग ऑफ, या फिर द रियरिंग ऑफ भी आप लिख सकते हैं, जैसा मानो, द रियरिंग ऑफ या द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, तो सेरिकल्चर क्या हो गया? सिल्क वॉर्म्स को पालना ताकि उससे हम लोगों को सिल्क मिल सके। अच्छा, तो बच्चों ये मैं बता रहा था कि भागलपुर में सेरिकल्चर कॉलेज भी है। ठीक है, भागलपुर में एग्रीकल्चरल कॉलेज भी है लेकिन सेरिकल्चर कॉलेज भी है, और वहां भागलपुर इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ये जो सिल्क होता है ना, बहुत मेंटेन करके पहनने वाला कपड़ा होता है। उसको आप ऐसे, जैसे कि अभी हमने टी शर्ट पहन लिया है, आप लोग भी घर पे लूजर्स एंड बॉक्सर्स एंड क्या क्या आता है यार, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स तो हम लोग बहुत इजीली पहन लेते हैं। तो ट्राउजर्स है, कुछ और क्या क्या शॉर्ट्स है, बहुत कुछ आता है। तो इजीली आप इसको बहुत रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिल्क का आप इतना रफ एंड टफ यूज कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज अ डेलिकेट टाइप ऑफ फैब्रिक ना, बहुत डेलिकेट फैब्रिक होता है, उसमें बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है। फिर आप एक बार पहन के निकलोगे तो लोग एक बार देखेंगे कि माय गुडनेस, ही इज समवन स्पेशल, नो, ही इज अ डिग्निफाइंग मैन, ही इज ऑफ अ डिग्निटी। मतलब ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये जरूर कुछ कोई अच्छे लेवल के, कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी का बंदा है ना? आप बात समझ रहे हो ना? तो सिल्क का वैसा होता है। सिल्क का जो टच होता है बहुत ही स्लिपरी टच होगा। जो कपड़ा होता है दैट इज वेरी मच डेलिकेट। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि सिल्क कितना डेलिकेट होता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये जो सिल्क है ना, वहां पे स्पेशली जो मैंने सिल्क बनते हुए देखा है, और सिल्क का जो टाइप्स होता है वो क्या है, द फर्स्ट कुछ जो टाइप है सिल्क के। ओके, आपने ये देख लिया, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ एंड भागलपुर इज नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। सिल्क सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे सेरिकल्चर कॉलेज ही है, जैसा मैंने आपको बताया, नाथनगर में है वो। मतलब मेरे घर से आप समझ लो ना कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर इज मतलब वॉकिंग डिस्टेंस आपका हो गया 5 से 8 मिनट का। ठीक है, 5 से 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक सेरिकल्चर कॉलेज है। तो मैं इसके बारे में इसलिए आपको बहुत बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि सेरिकल्चर होता क्या है। तो वैसा कॉलेज, वैसा जगह जहां पे सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है ताकि उससे फिर सिल्क का एक्सट्रैक्शन किया जा सके। ओके, तो सिल्क मोथ होता है। मोथ का मतलब है एक कीड़ा जैसा ही होता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, रबिंग इट जल, आई थिंक आपने लिख लिया होगा इसको। तो बच्चों देयर आर सम टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। पहला है दैट इज तसर, सेकंड इज मूंगा, समटाइम्स रिटन एज मूंगा ऑल्सो समवेयर, बट मूंगा लिखा जाता है। MUNGA भी कहीं पे आप देखोगे। सॉरी, थर्ड वन इज कोसा सिल्क। ठीक है, तसर सिल्क, मूंगा या मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। ठीक है, और एक और भी बहुत अच्छा सा है कपड़ा, दैट इज नोन एज कतान सिल्क। ठीक है, आफ्टर दैट समथिंग हैंडलूम रिलेटेड, दैट इज ड्यूपियन सिल्क। ठीक है, हाँ कुछ और भी होते हैं, मर्सराइज सिल्क होते हैं, मलबरी भी होता है, और मेरे दिमाग में भी आ तो नहीं रहा है कौन कौन सा सिल्क है, लेकिन ये जो सिल्क्स का मैंने नाम लिख दिया है। अच्छा हाँ, एक और आता है, दैट इज 6th वन इज
घिच्चा सिल्क। ठीक है, देखिए आपको मैंने क्या क्या लिख के दिया है। तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, कतान सिल्क, डुपियन सिल्क एंड घिच्चा सिल्क। ठीक है, घिच्चा। ओके, घिच्चा, घींचना मतलब होता है ना खींचो, तो वहां पे इसको चूंकि ये जो दोनों जो है सिल्क, ये स्पेशली भागलपुर का ही प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज्ड इन फॉर भागलपुर, स्पेशलाइज्ड इन भागलपुर, मतलब ये भागलपुर में ही स्पेशली बनता है। डुपियन सिल्क एंड घिच्चा सिल्क। घिच्चा सिल्क एक्चुअली वहां पर अपभ्रंश किया जाता है, भाषा जो है उसका अपभ्रंश यूज होता है वहां पे। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, आप कभी कभी मुझे भी बात करते हुए सुनिएगा कि रे बे अरे अरे वरे करके मैं कुछ ज्यादा ही बात करता हूं। तो बिहार में और स्पेशली भागलपुर में ये सारा कुछ बहुत चलता है। तो खींचना जो होता है ना, टू पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, मतलब अपनी तरफ किसी चीज को लाना विद अ फोर्स, नहीं विद मस्कुलर मैकेनिकल फोर्स। तो क्या है, उसको खींचना कहा जाता है। तो वहां पर लोग, जो लोग बिजनेस या फिर यही प्रोडक्शन, फैब्रिक्स के प्रोडक्शन में हैं, वो लोग खींचना खौ नहीं बोल के घौ बोलते हैं, घींचो। ठीक है, घींचना, खींचना नहीं बोल के वो लोग बोलते हैं घींचना। तो दैट मीन्स कि वहां पर एक सिल्क, मतलब जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क का प्रोडक्शन एक ही तरह से है, ठीक है, लेकिन उसमें बाय प्रोडक्ट्स के रूप में कुछ और चीज निकलता है, जिसको कि हम लोग नाम दे दिया गया है कुछ, जैसे कि घिच्चा में कुछ उस सिल्क को क्या होता है, हाथ से खींचा जाता है, कुछ इस टाइप का। मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसको कुछ खींचा जाता है। तो खींचा जाता है तो वहां पे इसको बोला जाता है घींचो। तो घींचा जो वो उन लोगों ने घींचा, जो उन लोगों ने जो खींचा, तो खींचा को वो लोग बोलते हैं घींचा, तो इट बिकम्स घिच्चा सिल्क। ठीक है, जिसको खींच के प्रोबेबली कुछ किया गया हो। डुपियन सिल्क, वहां पे एक पावर लूम चलता है, ठीक है, उस पावर लूम में एक पार्ट होता है, दैट इज डुपियन। ठीक है, डुपियन एक पावर लूम का कुछ अपैरेटस है, कुछ पार्ट है मैकेनिकल, दैट इज कॉल्ड डुपियन। तो उस डुपियन को लगा के जिस सिल्क का निर्माण किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डुपियन सिल्क। ठीक है, आफ्टर दैट कतान सिल्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फैब्रिक। कोसा सिल्क एक अलग सिल्क का ही एक अलग कैटेगरी है। मूंगा बहुत अच्छा कैटेगरी का है। तसर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ सिल्क। ओके, एक और है इसमें पेपर सिल्क, 7 नंबर इज पेपर सिल्क। ठीक है, ये पेपर सिल्क, आप अगर इस पेपर सिल्क को देख लेंगे कभी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये जो पेपर सिल्क होता है ना बच्चों, ये आपका जो पेपर है, पेपर कौन, अखबार, न्यूज़पेपर जो आता है आपके घर में, वो जितना पतला होता है और वो जिस तरह का आवाज करता है, उस टाइप उतना, इनफैक्ट उससे भी पतला ये पेपर सिल्क होता है, और उसका आवाज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप कपड़ा को खोलोगे तो जैसा आप पेपर के एक पेज को खोल के जब पढ़ने के लिए करते हो, तो वो जिस टाइप का आवाज निकालता है, उस टाइप का आवाज ये पेपर सिल्क से निकलेगा जब आप इसको खोलोगे तो। ठीक है, और वो बहुत पतला होता है और बहुत 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 ही डेलिकेट होता है। अच्छा, इस सिल्क को आप किसी भी कलर में, आप जिस कलर में चाहो उस कलर में आप इसको कर सकते हो। कतान को, इसको भी आप जिस कलर में चाहो उस कलर में डाई कर सकते हो। डुपियन को कर सकते हो, घिच्चा को कर सकते हो। आजकल तो ज्यादातर सारा सिल्क हो ही जाता है, लेकिन क्या था कि पहले तसर हो या मूंगा हो, इस सबको पहले कलर नहीं किया जा सकता था। आजकल तो बहुत सारा मशीन्स, बहुत सारा टेक्नोलॉजीज आ गया है, जो कि इस सब में भी कुछ नया नया इनोवेशंस किया जाता है। नहीं तो पहले सिल्क का कलर जस्ट जो आजकल थोड़ा क्रीम टाइप का कलर होता है। इनफैक्ट आई थिंक आप सब लोग भी जानते ही होंगे कि जैसा मैंने ये पहना है ना, ये व्हाइट कलर नहीं है, इसमें व्हाइट में थोड़ा सा, बहुत हल्का सा येलो मिला देते हैं, तो वो किस टाइप का पिंक हो जाएगा, वो पिंक नहीं होगा, मतलब वो क्रीम कलर हो जाएगा। तो दैट इज द कलर ऑफ अ सिल्क। ठीक है, तो वो एक्चुअल में सिल्क का वैसा ही कलर होता था। तो खैर, अच्छा, इस सिल्क को जो बंगाली लोग हैं, स्पेशली चितरंजन वाले, या फिर जो बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि सिल्क का बहुत महत्व है। कि शादी वादी अगर होती है, नहीं शादी अगर होती है बंगाली में,
तो बंगाली में जो दैट इज अ ग्रूम, जो कि लड़का होता है, जो दुल्हा होता है, ठीक है, जिसकी शादी हो रही है, जिस लड़की की शादी हो रही है, उसके लिए मस्त होता है कि वो सिल्क का कुर्ता पहने, ठीक है ना। सिल्क का कुर्ता आपने देखा होगा, वो अगर आपको पसीना होगा तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर आपको दिखने लगेगा, इट बिकम सी थ्रू, मतलब ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट के बीच का जो कोई मटेरियल हो सकता है, उसका वैसा लुक हो जाएगा। पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं और ट्रांसलूसेंट भी नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बीच का ऐसा लगने लगेगा देखने में वो सिल्क। तो वो क्या होता है, सिल्क बहुत पतला होता है, बहुत डेलिकेट होता है, बट इट लुक्स फैंटास्टिक, ठीक है। अच्छा, तो दिस आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सिल्क: तसर, मूंगा, कोसा, कतान, डुपियन, घिचा एंड पेपर सिल्क। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से टाइप्स ऑफ सिल्क में। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। ओके, सो मैं बिठाऊं इसको, चलिए। चलिए, तो ये हो गया कुछ टाइप्स ऑफ सिल्क। मैं इन टाइप्स को भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कभी, इनफैक्ट आपके सामने लाके आपको उन सिल्क के फैब्रिक्स को टच करवा के, अगर मुझे वैसा मौका मिल गया तो। चलिए बच्चों, तो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद आता है हम लोग सिल्क बनता कैसे है। सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग सिल्क प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेरिकल्चर तो हो गया, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द टेमिंग और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम इट, सिल्क फैब्रिक फ्रॉम इट, ठीक है। तो सिल्क यार्न्स कैसे होता है, यार्न्स मतलब धागा, YARNS, यार्न्स, ठीक है। तो ये सिल्क यार्न्स बनते कैसे हैं, चलिए उन लोग सिल्क यार्न्स के बारे में देखते हैं। होता क्या है ना, सबसे पहले जो फीमेल सिल्क होता है, सिल्क मोथ्स जो है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे, आई थिंक, जैसा बटरफ्लाई होता है, उतना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा सिल्क का वॉर्म होता है, ठीक है। तो जो एक वयस्क सिल्क मतलब फीमेल सिल्क मोथ्स जो है, ठीक है, वो क्या होता है ना कि इट गिव्स more than 100 eggs, it lays more than 100 eggs at time, it lays more than 100 eggs at a time, ठीक है। तो 100 से ज्यादा अंडे वो देती है एक बार में। इस सिल्क को, ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ये क्या है कि पहले जब ये अंडा दे दिया गया, उसके बाद क्या होता है, अंडा देने के बाद आपने पढ़ा ही होगा अपने बायोलॉजी में, हैचिंग, HATCH, आपने हैचिंग पढ़ा होगा। हेंस हैचेस देयर हेंस हैच देयर एग्स, है ना। तो वो एग देने के बाद क्या होता है ना, उसको वैसा टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होता है ताकि अंडे के अंदर जो बच्चा है वो धीरे 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 और बड़ा हो पाए, और फिर वो उतना बड़ा हो सके कि उतना बड़ा और उतना पावरफुल हो सके कि एटलीस्ट वो जो एग शेल्स है उसके चारों तरफ वो उसको तोड़ पाए, तब तो वो बाहर निकल के इस दुनिया को देख पाएगा ना, नहीं तो तब तक वो अंडे के अंदर ही है, ठीक है ना। तो दैट इज हैचिंग, कि हैचिंग करने से क्या होता है कि अंडा गर्म रहता है, गर्म और भी कुछ कुछ होता है कंडीशंस, आई डू नॉट नो, लेकिन हैचिंग में स्पेशली उसको गर्म किया जाता है, उसको उतना सा टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं कि गैस पे चढ़ा के दे रहे हैं, नहीं, दैट इज डन बाय मदर ओनली। मदर मतलब कि अगर आप सिल्क मोथ की बात कर रहे हो तो द सिल्क मोथ मदर, द मदर सिल्क मोथ, और अगर आप हेन्स के एग हैचिंग की बात कर रहे हो तो द मदर हेन, ठीक है। तो वो हैचिंग करती है, तो उस तरह से सिल्क मोथ भी अपने एग्स को हैच करती है। आफ्टर सम टाइम उससे क्या होता है ना, छोटा सा कैटरपिलर बाहर आता है, ठीक है। छोटा सा क्या हुआ, वॉर्म बाहर आया,
और वो वार्म को क्या किया जाता है ना कि उस पहले वो अंडे से वो सिल्क वॉर्म बाहर आया है। ओके, इस सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है ना, एक टर्म होता है ब्रशिंग। ब्रशिंग उससे क्या किया जाता है कि जैसे ही हैचिंग के बाद अंडे से सिल्क वॉर्म बाहर आ जाता है तो क्या किया जाता है ना, उसको फिर हल्का सा साइड से ब्रश करके जितना भी एग शेल्स है, चूंकि अंडे से अब वो बाहर आ गया तो एग शेल्स जो है कड़ा कड़ा वहां वो चारों तरफ उसको हटाना होता है, तो वो क्या किया गया, एग शेल्स को हटा दिया गया। बात आप ऐसे समझो कि जैसे आप लोग ऑमलेट बनाते हैं ना, तो ऑमलेट बनाने में क्या होता है, अंडा को तोड़ के उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो डाल दिया जाता है और बाकी जो एग शेल बचा खाली उसको फेंक दिया जाता है। तो उसी तरह से या सिल्क वॉर्म के केस में भी जब अंडे से सिल्क वॉर्म अंदर वाला जब निकल गया तो अब बाकी बच गया एग शेल, तो उसको क्या करना है, बाहर करना है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ ब्रश डेलिकेटली उसको हटा दिया जाता है। अब हो गए सिल्क वॉर्म्स। इन सिल्क वॉर्म्स को क्या किया जाता है ना, एक मलबेरी का ट्री होता है, ट्री ऑफ मलबेरी, MULBERRY, मलबेरी। ये मलबेरी का ट्री होता है। इस मलबेरी के ट्री लिव्स पर इन वॉर्म्स को रख दिया जाता है। ठीक है, या अगर जहां पे ट्री है वहां पे ट्री, नहीं तो फिर क्या किया जाता है ना, उनको एक डिफरेंट कंडीशन दिया जाता है, एकदम एकदम फेवरेबल, जिसमें कि वो बहुत अच्छे से पल सके, बड़े हो सके, सिल्क वॉर्म्स। अच्छा, ये मलबेरी ट्री को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो इसी मलबेरी ट्री पर पनपते हैं। ठीक है, मलबेरी का जो पत्ता होता है, जो सॉफ्ट वाला पत्ता, जो कि ताजा पत्ता होता है, वो लोग उसको ही खाते रहते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि क्या किया जाता है कि जब हैच होके जब अंडे से सिल्क वॉर्म्स बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है ना कि उनको एकदम फ्रेशली कट किया हुआ मलबेरी लिव्स को लाके एक पूरा प्लेन जैसा सिर्फ लिव्स का बना दिया जाता है। ठीक है, और उन लिव्स को जैसे मान लेते हैं कि मोर सिल्क का जो वॉर्म है वो यहां पे है, तो यहां से पूरा लिव्स को बिछा दिया जाता है। तो उन लिव्स को देख के इनफैक्ट उन लिव्स का स्मेल को वो लोग महसूस करके ये जो सिल्क वॉर्म है वो चलते 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 सारे के सारे सिल्क वॉर्म, जितने भी सिल्क वॉर्म है वो सब इन लिव्स पर आ जाते हैं। ठीक है, इन लिव्स पे आने के बाद सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं, इन लिव्स को खाना शुरू करते हैं और ये उन लिव्स को बहुत खाते हैं, बहुत 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 खाते हैं। मतलब सिर्फ खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं और कुछ काम नहीं है, सिर्फ खा रहे हैं। मतलब 20 to 25 डेज, इवन 30 डेज तक ये लोग लगातार खाते ही रहते हैं और जैसे जैसे खाते हैं ये लोग साइज में उतने बड़े होते जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं इतना साइज कर रहा हूं, साइज तो उनका इतना छोटा है, फिर इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो ये साइज ही मतलब क्या है कि 30 डेज में ये लोग अपने फुल साइज में आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मलबेरी लिव्स को खाते खाते। उसके बाद 30 डेज के बाद ये लोग खाना बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या है ना कि किसी ओट में चले जाते हैं। तो ओट क्या है कि अगर सिल्क वॉर्म कहीं अपने से मलबेरी ट्री पे पनप रहा है तो वो तो अपना जगह खोज लेगा, लेकिन अगर इसको स्पेशली सेरिकल्चर इसका किया जा रहा है तो फिर इसको वैसा कंडीशन देना होगा जो कि खाने के बाद फिर वो चले जाए वहां पे। तो क्या होता है ना कि 30 दिन खाने के बाद इनको बैम्बूस जो होता है, बैम्बू बांस, उनके अंदर जो होल्स होता है उसके अंदर ये लोग जाते हैं। तो वहां पर पूरा वैसा सेटअप रहता है कि बहुत सारे बैम्बूज हैं और ये सारे सिल्क वॉर्म उसमें जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ना बच्चों, अब यहां से शुरू हुआ सिल्क वॉर्म के बड़े होने की दास्तान। चूंकि सिल्क वॉर्म है, वॉर्म्स को आपने देखा है वो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन होता है उनका। तो अब क्या है कि अब ये लोग बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने के बाद क्या होता है, उतना खाने के बाद ये लोग जब आराम करने जाते हैं कि अब खाना नहीं है, तो क्या होता है ना कि ये अपने मुंह से एक फाइबर छोड़ते हैं, लिक्विड फाइबर। ठीक है, ये लिक्विड एक्चुअली में होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन को छोड़ते हैं ना, ये कैसे छोड़ते हैं कि अपने मुंह से 8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस टाइप का, ऐसे 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 ऐसे। मतलब क्या है, ये 8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अपना जो सर है, वो जो
अभी जो वो कैटरपिलर हो चुके हैं, पहले वॉर्म्स थे, वॉर्म्स मलबेरी लिप्स को खाते 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 अब बड़े होके कैटरपिलर बन गए। कैटरपिलर आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, बटरफ्लाई भी पहले कैटरपिलर होता है, उसके बाद इट गेट्स इट्स विंग एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लाइंग। तो उसी तरह से ये अब क्या हुआ, सिल्क वॉर्म से अब ये बन गए कैटरपिलर। ठीक है, अभी कैटरपिलर होके अब ये अंदर कहीं पे रहने बैठने के लिए चले गए हैं। अब ये क्या करते हैं ना, अपने शरीर को इस मतलब 8 बनाने के डायरेक्शन में, 8 आपने 8 ऐसा, ठीक है, तो ये अपने सर को इस तरह से 8 के डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं अपने सर को। ठीक है, 8 के डायरेक्शन में ऐसे 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 घुमा रहे हैं। और अपने मुंह से क्या होता है ना, ये कोई लिक्विड को मतलब ये जैसे ही 8 के डायरेक्शन में इनका सर घूम रहा है तो एक लिक्विड को ये रिलीज करते रहते हैं, दैट इज अ प्रोटीन लिक्विड। तो ये लिक्विड होता क्या है ना कि जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। ये जो लिक्विड अपना निकाल रहा है बाहर, तो वो एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत मतलब हार्ड हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या है ना, ये ऐसा 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 ऐसे करते 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 और वो लिक्विड बाहर में स्प्रे करते करते एक बहुत ही मोटा, बहुत ही मतलब लेयर टाइप बन जाता है। ठीक है, सिल्क कैटरपिलर्स के ऊपर एक लेयर टाइप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड COCON, cocoon, or probably cocoon, COOCON, something like that, that is called cocoon। क्या बोला जाता है, cocoon। आप समझे ना क्या, वो अपने मुंह से एक कुछ लिक्विड एंजाइम को छोड़ते हैं, दैट इज प्रोटीन होता है, अपने मुंह से एक प्रोटीन लिक्विड छोड़ते हैं और वो 8 के डायरेक्शन में होता है, जो कि फाइनली एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है और इन कैटरपिलर्स के ऊपर ये एक लेयर बन जाता है जो कि फर्दर किसी भी प्रॉब्लम से उन लोगों को बचाता है। ठीक है, ये इतना हार्ड हो जाता है कि जैसे मान लो कि अगर आप लोहे का कोई तार बनाओ, ठीक है, लोहे का कोई पतला सा तार बनाओ और उसका लेयर बना लो, सॉरी, अगर लोहे का कोई तार बना के उसका आप अपने चारों तरफ लेयर बना लो तो वो कितना टफ और कितना हार्ड हो जाएगा। क्या उसको तोड़ा जा पाएगा, हाथ से कोई खींच के तोड़ दे, इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से ये वाला, ये जो प्रोटीन का लेयर उनका होता है वो उतना हार्ड हो जाता है कि उसको तोड़ना मतलब बहुत हार्ड हो जाता है ताकि वो अंदर में सेफ रह सके कैटरपिलर। बात समझ रहे हो ना। अब तक क्या है कि ये कुकून बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले मदर सिल्क मोथ ने एग ले किया, उसके बाद उसका हैचिंग हुआ, उसके बाद उससे सिल्क वॉर्म आया, सिल्क वॉर्म का फिर से उसका रियरिंग शुरू हुआ। रियरिंग के लिए उसको मलबेरी लिव्स पे रखा गया, उन लोगों ने 28 से 30 दिन तक पूरा खाया। उसके बाद वो बैम्बूज के अंदर चले गए। बैम्बूज के अंदर उन्होंने क्या किया, 8 के डायरेक्शन में अपने सर को मूव करते हुए, अपने मतलब हेड को मूव करते हुए क्या किया, प्रोटीन का एक कुछ लिक्विड छोड़ा जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, ऊपर में शेल बन गया और वो सुरक्षित है उस शेल के अंदर। ये जो शेल होता है बच्चों, एक्चुअली दिस शेल कन्वर्ट्स इनटू द सिल्क और द थ्रेड्स ऑफ सिल्क और द यार्न ऑफ सिल्क। ठीक है, ये जो होता है, लेकिन क्या है कि इसको यहां पर से थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, इट इज अ काइंड ऑफ पेनफुल प्रोसेस फॉर देम, लेकिन क्या है कि उनको उनका रियरिंग ही इसीलिए किया जाता है। जब ये कुकून बन जाता है उसके बाद यहां से शुरू होता है अब